नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम प्लस राजस्थान BSTC एग्ज़ाम 2026 के बारे में। और आप सभी को यह भी पता है कि इस क्लास में हम उन प्रश्नों की बात करेंगे जो आपसे लगातार कई वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना। ठीक है, और आपको जितने प्रश्नों के यहाँ पर जवाब आते हैं उनके जवाब आपको यहाँ पर देने हैं। आप सभी की काफ़ी डिमांड थी, सर जी हिंदी के प्रश्न लेकर आओ, तो कल की भी हिंदी की थी, तो आज की भी क्लास अपने हिंदी की होने वाली है। देखो, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है। बिल्कुल अपना क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब फटाफट से कमेंट में दो कि इंदा प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है। ठीक है ना, फटाफट से दो मेरे सूरवीरों। चलिएगा, मैं आपसे बात करूँ गोविंदा में, तो गोविंदा जो शब्द है इसमें इंदा प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, बल्कि किसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो आ प्रत्यय का आपके यहाँ पर क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ठीक है, गोविंदा में इंदा का नहीं बल्कि आ का प्रयोग हुआ है। चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 की बात करें हम कि क्षत्रिय शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। क्षत्रिय जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय सब जानते हैं, ठीक है ना, पर आखिरकार प्रत्यय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। प्रत्यय वो हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में क्या कर दे, परिवर्तन। ठीक है, एक नया अर्थ ला दे। तो क्षत्रिय शब्द का कौन सा प्रत्यय जुड़ा है यहाँ पर, तो देखो क्षत्रिय में अपने ईय प्रत्यय का यहाँ पर क्या हुआ है प्यारे साथियों, प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय में ईय प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और विकल्प नंबर जो 1 है वह हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 3 के आपसे मैं यहाँ बात करता हूँ कि बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस में, बुहारी। तो बुहारी की आपसे मैं यहाँ बात करूँ तो बुहारी में अपने जिस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वो प्रत्यय आपके यहाँ पर ई प्रत्यय होगा। ठीक है, बुहारी में किसका प्रयोग हुआ है, ई का, क्योंकि अगर मैं बुहार शब्द में ई प्रत्यय लगाता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, बुहारी प्राप्त होगा। ठीक है, चलेगा। टोटल आज की क्लास में हम यहाँ पर 30 प्रश्नों की बात करेंगे। ठीक है ना, और 30 में से कम 25 प्लस तो आपके यहाँ पर सही निकलने ही चाहिए, तब जाके माना जाएगा कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा दम है। तो इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, फटाफट से 4 विकल्प में से एक विकल्प बताओ कि इन प्रत्यय यहाँ पर किस में नहीं है। तो ध्यान दो आप लोग यहाँ पर कि जो अपना कुलीन शब्द है, कौन सा शब्द आएगा यहाँ पर, कुलीन शब्द। कुलीन शब्द जो है इसमें इन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, किसका, इन प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर मैं कुल शब्द में, कौन से शब्द में, कुल में इन जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, कुलीन। वैसे ही अगर मैं नमक में इन जोड़ूँ तो नमकीन, वैसे ही अगर मैं शौक में इन जोड़ूँ तो यहाँ पर शौकीन होगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर शब्दों का निर्माण होता है। चलिएगा, देखो यहाँ पर कि किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है, बताओ फटाफट से अपना यहाँ पर जवाब दे दो। आसान सा क्वेश्चन है कि इन प्रत्यय यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखना, एक शब्द है अपने पास में गमगीन, कभी नाम ही नहीं सुना होगा। ठीक है ना, तो गमगीन तो नाम सुना होगा पर इनका प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। तो सर जी इनका नहीं तो किसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रत्यय आता है गिन प्रत्यय। तो गमगीन में किसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर गिन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, गम तो यहाँ शब्द है, गिन यहाँ प्रत्यय है, तो इससे बनेगा गमगीन। चलिएगा, प्रश्न नंबर 6 की बात करूँ तो अपना अच्छा बहुत शानदार प्यारा सा क्वेश्चन है कि किस में इन प्रत्यय नहीं है, किस में आपके यहाँ पर इन प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर देखना कि जो अपना एक यहाँ पर शब्द आएगा उसका नाम है विलीन। कौन सा आएगा, विलीन। और जो विलीन शब्द है
ठीक है ना, इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो सर जी विलीन में इन का नहीं तो किसका प्रयोग हुआ है, तो लीन है। ठीक है, लीन शब्द है और यहाँ पर वी उपसर्ग है। ठीक है, तो यहाँ प्रत्यय का नहीं बल्कि उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 की मैं आपसे बात करूँगा कि लचकीला में प्रत्यय है। किसमें, लचकीला, कभी नाम सुना हो लचकीला, तो यहाँ पर इसमें प्रत्यय जो होगा वो इला प्रत्यय होगा। कौन सा होगा, इला। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपके सभी प्रश्न सही निकले होंगे, क्योंकि आसान आसान से प्रश्न थे। लेवल देखो 3rd ग्रेड में पूछा है, तो आपसे क्यों नहीं पूछ सकता भाई। ठीक है ना, 3rd ग्रेड में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो BSTC के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि टीचिंग आप लाइफ में जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर लचकीला में आपके इला प्रत्यय। आगे देखो, अपना 8वां क्वेश्चन है कि किस क्रम में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है भाई। BSTC वालों के तो लिए ठीक है भाई, फिक्स एग्ज़ाम आएगा, कब आएगा सब कुछ उनको पता है। बट हाई कोर्ट वालों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर अपने दिमाग में चल रहा होगा कि फार्म भराए हुए 1 साल होने वाला है, बट अभी तक कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो आप जो है वो कृपया निश्चिंत रहिए, हाई कोर्ट इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर सकता है। ठीक है, तो प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात ध्यान देना है कि जो अपने पास में पथरेला जो शब्द है, कौन सा शब्द आएगा यहाँ, पथरेला। इस पथरेला में अपने प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, आपको बस तैयारी करनी है, एग्ज़ाम की टेंशन आप मत लो। ठीक है, चलिएगा आगे देखो प्रश्न नंबर 9। अगर पेपर नहीं हुआ तो हम जो है वो इसके लिए क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। ठीक है ना, पेपर उनको लेना ही होगा। देखो ये प्रत्यय है, बताओ ये जो प्रत्यय है वह अपने पास में किस शब्द में जो ये प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। देखो आपसे मैं यहाँ बात करूँ, एक शब्द आएगा, उस शब्द है अपने पास में मानवीय। जो मानवीय शब्द है इसमें अपने किसका प्रयोग हुआ है, ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। देखो अगर मैं मानव शब्द में ये प्रत्यय यहाँ पर जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा, बेटा मानवीय प्राप्त होगा। इसी प्रकार अपने पास में एक शब्द आता है, जैसे कि मैं बात करूँ भवदीय। ठीक है, किसकी बात करूँगा मैं यहाँ पर, भवदीय की बात करूँगा। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ लावण्य, उत्तरदायी, तो इस सभी में जो है वो ये प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आगे देखो प्रश्न नंबर आपसे मैं 10 की बात करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा कि ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस में। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि भवदीय जो शब्द है, इस भवदीय शब्द में किसका प्रयोग हुआ है, ये प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में चलिएगा। प्रश्न नंबर आपसे मैं यहाँ पर 11 की बात करूँगा कि भारतीय में युक्त प्रत्यय है। भारतीय में युक्त प्रत्यय है, तो मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ भारतीय में किस प्रत्यय का आपके यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो भारतीय में भी अपने यहाँ पर ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अगर मैं भारत शब्द में, किस शब्द में, आपसे भारत शब्द में ये प्रत्यय यहाँ पर जोड़ दूँ तो मुझे भारतीय प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल अपने पास में भारतीय प्राप्त होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर अपने पास में 12 है कि प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। प्रत्यय की दृष्टि से किसका चयन करना है, असुमेलित विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है कि अगर मैं स्थान प्लस अनीय को करता हूँ तो स्थानीय मुझे प्राप्त ही नहीं होगा। ठीक है, स्थान में अनीय जोड़ूंगा तो स्थानीय थोड़ी प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है, स्थान में कुछ अलग प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखो अपने पास में 13वें नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड काफ़ी आसान सा अपने पास में प्रश्न है
कि ईय प्रत्यय से रहित शब्द। अब रहित का मतलब आप जानते होंगे कि ईय में किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ, ईय प्रत्यय से रहित शब्द। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है कि जो माननीय है, माननीय, कौन सा नीय, माननीय, तो माननीय में अपने किसका प्रयोग, रीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, माननीय में किसका, ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि अपने पास में जो माननीय शब्द हैं इसमें मान धन अनीय आएगा। क्या आएगा, मान धन अनीय। आगे देखो 14वें नंबर की प्रश्न की आपसे मैं यहाँ पर बात करूँ कि किस शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में यहाँ पर इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो फटाफट से अपना यहाँ पर कमेंट में जवाब दो। तो देखना यहाँ पर एक शब्द आएगा आपके सामने उर्मिला। कौन सा शब्द आएगा, उर्मिला। उर्मिला में यहाँ पर इला प्रत्यय का थोड़ी प्रयोग हुआ है, बल्कि जो उर्मिला है आपके सामने इसमें अपने पास में अलग प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ध्यान रहेगी बात। बाकी जहरीला, बर्फीला, शर्मिला, इनमें तो इला का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर आपके सामने 15 है कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो फटाफट से अपना यहाँ पर जवाब दो कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो अपना जो संकीर्ण शब्द है, इस संकीर्ण में इन प्रत्यय से जो है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। किसका, इन प्रत्यय का, किसमें, संकीर्ण में। ठीक है, क्योंकि संकीर्ण में प्रत्यय का ही प्रयोग नहीं हुआ सबसे पहली बात, तो इसमें आपके उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, और उपसर्ग भी कौन सा, यहाँ पर सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिएगा 16वें नंबर का आपके सामने प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है कि इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दो कि जो अपने पास में मतिहीन शब्द हैं, कौन सा शब्द, मतिहीन शब्द, इस मतिहीन शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग आपके नहीं हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पर मति तो आपके मूल शब्द है। ठीक है, और अगर मैं इसमें इन की जगह हीन प्रत्यय जोड़ूँ तब जाके हमें मतिहीन प्राप्त होगा। तो प्रत्यय कौन सा होगा आपके यहाँ पर, हीन। ठीक है, चलिएगा 17वें नंबर की क्वेश्चन की आपसे मैं यहाँ पर बात करूँगा कि किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में ई प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर ध्यान देना कि जो अपने पास में सिलाई शब्द है, कौन सा शब्द आएगा यहाँ पे, सिलाई। इस सिलाई शब्द में अपने यहाँ पर ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई का नहीं बल्कि आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब होगा। ठीक है, चलिएगा प्रश्न नंबर 18 की मैं आपसे बात करूँगा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं, किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं। तो यहाँ पर देखना कि घमंडी, ऊनी और हिंदुस्तानी, घमंडी, ऊनी प्लस हिंदुस्तानी, इसमें आपके ई जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, ई प्रत्यय से ये पूरे के पूरे जो है वह शब्द जो है वो निर्मित हैं। ठीक है, चलिएगा 19 नंबर का क्वेश्चन है कि किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय यहाँ पर नहीं है, तो फटाफट से अपना यहाँ पर जवाब दो। तो मैं आपसे यहाँ बात करूँ एरा प्रत्यय की, तो अपने पास में जो विकल्प नंबर कि किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में अपने पास में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ध्यान दो आप लोग कि जो यहाँ पर, एक मिनट ऊपर कर लूँ मैं थोड़ा सा, हाँ तो अब देखो, तो मैं आपसे यहाँ बात करूँगा विकल्प नंबर 4 की, एक मिनट रुको, 4 नहीं, अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ विकल्प नंबर 3 सवेरा,
जो अपने पास में सवेरा शब्द है इसमें यहाँ पर एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, ये बात आप सभी को यहाँ ध्यान रखनी है। सवेरा आएगा यहाँ पर। एक मिनट, किसी का जवाब था सर जी इसमें मोशेरा नहीं आएगा, है ना। मिनट, तो इसमें भाई चटेरा आएगा, चटेरा, माफ़ कर देना, इसमें आपके चटेरा आएगा। ठीक है, चटेरा में आपके एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया सवेरा आएगा। आगे देखो, इस प्रश्न की बात करूँ मैं, एरा प्रत्यय से निर्मित नहीं है, तो आपने जो चटोरा शब्द है चटोरा, ये चटोरा शब्द एरा प्रत्यय से आपके निर्मित नहीं होगा। ठीक है, चटोरा शब्द एरा प्रत्यय से आपके निर्मित नहीं होगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 22 की मैं आपसे यहाँ बात करूँगा कि अंधेरा में कौन सा प्रत्यय है। अंधेरा जो शब्द है इसमें अपने कौन सा प्रत्यय होगा। तो ध्यान दे लेना, यहाँ पर अंधेरा जो शब्द है इसमें एरा प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग होगा। ये बात आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न नंबर 23 की आपसे मैं यहाँ बात करूँगा कि शब्द और उसमें प्रयुक्त प्रत्यय की दृष्टि से सुसंगत, सुसंगत का मतलब समझ गए, मतलब जो बिल्कुल सही होगा उसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है, अपना एक विकल्प है। ठीक है, उस विकल्प का आपके यहाँ पर नाम होगा कि भाषण, धन, अन्न आएगा यहाँ पर। ठीक है, भाषण और अन्न, ये बिल्कुल आपके यहाँ पर सही विकल्प हैं। ठीक है, तो विकल्प नंबर 3 आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा, 24वें क्वेश्चन की बात करूँगा मैं आपसे यहाँ पर। तो आपके सामने विकल्प क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर किस शब्द में आपके यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो अपने पास में शब्द आएगा मोशेरा। तो मोशेरा जो शब्द है इसमें आपके यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, और प्रत्यय भी कौन सा होगा आपके यहाँ पर, एरा प्रत्यय। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी को यहाँ ध्यान रखना है। आगे देखो, 25 नंबर का क्वेश्चन है कि बनेला शब्द में प्रत्यय है। किसमें? बनेला शब्द में। तो आपसे मैं यहाँ पर बात करूँ बनेला शब्द की, तो बनेला जो शब्द है इस बनेला में अपने विकल्प नंबर 4 का प्रयोग हुआ है, एला प्रत्यय का। किसका? एला प्रत्यय का। तो विकल्प नंबर 4 यहाँ पर हमारा जो है वह बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आगे देखो, 26वें नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लठेत में प्रत्यय बताइए। किसमें? लठेत में। तो फटाफट से बताओ भाई, लठेत में आपके किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ध्यान दो यहाँ पर आप लोग कि जो लठेत हैं इसमें एत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। किसका? एक मिनट, एत ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, तीसरा विकल्प एत प्रत्यय का आपके यहाँ पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि अगर मैं लाठी शब्द में एत प्रत्यय जोड़ता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? लठेत प्राप्त होगा। ठीक है, चलेगा। 27 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय है। किसमें? गवैया। तो गवैया शब्द की आपसे मैं यहाँ बात करूँगा, तो गवैया जो अपने पास में शब्द है इसमें भी एया प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो गवैया शब्द एया प्रत्यय का, क्योंकि यहाँ पर गाना तो मूल शब्द है, एया यहाँ पर प्रत्यय है, तो अपने पास में गवैया बनेगा और दूसरा विकल्प होगा सही जवाब। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सपोला में मूल शब्द एंड जो प्रत्यय है वो आपके यहाँ पर कौन सा होगा। तो देख लेना, यहाँ पर सांप दन ओला बराबर आपके यहाँ पर आएगा सपोला, और सपोला आपके मूल शब्द और यहाँ पर जो है वो प्रत्यय बिल्कुल सही है। आगे देखो, सेकंड लास्ट आज का क्वेश्चन है, उसके बाद में हम अंतिम प्रश्न की बात करेंगे कि किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। किस क्रमांक में आपके यहाँ पर विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है। तो देखो आप लोग कि जो विकल्प नंबर 4 है अपने पास में समझौता, इस समझौता में जो है विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है ना, समझौता में, क्योंकि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक तो आएगा समझ और आपके यहाँ पर आएगा ओता, तो यहाँ पर आएगा आपके समझौता। ठीक है, चलिएगा। तो अगला क्वेश्चन है अपने आज का अंतिम प्रश्न
कि कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो विकल्प नंबर 1 है बेकार, ये अपने क्लास में कार प्रत्यय से निर्मित नहीं होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य शानदार जानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।